हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मनोहर में। जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो का टाइटल देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सी जानकारी लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं उन इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस की जानकारी लेकर आया हूँ, जो हमेशा ही उनके जहन में ये सवाल उठता रहता है कि हमने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन अभी आगे में ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस है जहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं और एक अच्छी पेइंग जॉब हम पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और एक गुजारिश है कि मैंने इस वीडियो के पहले एक संडे गैलरी नाम का एक नया सेगमेंट जो मैंने इस चैनल पे एजुकेशनल मनोहर मेरे इस चैनल पे शुरू किया है, उसके बारे में वीडियो डाला है। तो वो वीडियो भी आप थोड़ा सा देखिए और उस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि मैं हर संडे को आपसे मिलने आने वाला हूँ और उस संडे को मैं आपको संडे गैलरी में कोई ना कोई नई जानकारी करियर गाइडेंस के बारे में हो, या फिर स्टडी से रिलेटेड हो, या फिर एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, या फिर आपके स्कूल के जो करिकुलम जो कोर्सेस होते हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप वो मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए मित्रों। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ करियर ऑप्शंस आफ्टर इंजीनियरिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर इंजीनियरिंग। देखिए, हम यहाँ देखने वाले हैं इंजीनियरिंग करने के बाद में कौन से करियर ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अभी हम आए हैं उस पेज पर जहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा है करियर आफ्टर इंजीनियरिंग। करियर आफ्टर इंजीनियरिंग। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो होता है हायर स्टडीज़ का। वो है हायर स्टडीज़ का। हायर स्टडीज़ में आप क्या कर सकते हो? तो इसमें आप हायर स्टडीज़ के तौर पर इंजीनियरिंग के बाद में बीटेक कर सकते हो। बीटेक, और बीटेक का लॉन्ग फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपने बीटेक कर लिया तो बीटेक करने के बाद में आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो गेट नाम की, GATE, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और ये अगर एग्ज़ाम आपने पास कर ली तो उसके बाद में आप डायरेक्ट IIT और NIT के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप कैपेबल होते हो। अगर आप उसमें कुछ मास्टर डिग्री अगर पाना चाहते हो तो आप बीटेक के बाद में MTech का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया इंजीनियरिंग के बाद किया जाने वाला पहला करियर ऑप्शन। दूसरा करियर ऑप्शन है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। अब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग यानी क्या होता है? इसमें कुछ PSUs होते हैं। PSUs होते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी का जॉब ऑफ़र किया जाता है, और ये जॉब आप तभी पा सकते हो जब आप गेट की एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे। और इसीलिए PSUs जो हमारे देश में आज देखे जाते हैं, कुछ आपको बताना चाहता हूँ मैं, भेल है, सेल है, या फिर IOCL है, और ऐसे बहुत दूसरे PSUs है जहां आप अप्लाई करके गेट के स्कोर के ऊपर में अच्छा पेइंग जॉब पा सकते हो। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है इसमें मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट, क्योंकि क्या होता है कि इंजीनियरिंग तो हमने कर ली, और इंजीनियरिंग करने के बाद में या फिर बीटेक करने के बाद में अगर हम कोई मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी में एज अ मैनेजर के तौर पर हम अगर जॉब करना चाहते हैं तो उस वक्त हम MBA जैसे मैनेजमेंट कोर्स चूज कर सकते हैं। और MBA का जो कोर्स होता है ये हमने CAT नाम की, एक CAT नाम की जो एक एग्ज़ाम होती है जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके आधार पर ही हमको वो MBA में एडमिशन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है इंजीनियरिंग करने के बाद में वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप यानी क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आप एज अ
एक कोई कंपनी अगर खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कुछ करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर। अगर इसको आपको समझना है तो ये समझने के लिए आपको कुछ इनक्यूबेटर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा जो इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे कि एक इनक्यूबेटर हमें पता है वो है एंजल प्राइम। उसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे CIIE, IIMA। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने वाले सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये करके भी आप एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है इसमें वो है कैंपस प्लेसमेंट्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग करने के बाद में जो कैंडिडेट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके द्वारा प्रेफर किया जाने वाला करियर ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातें करना ज़रूरी है जिसमें आपको एक गुड CGPA कोर्स मेंटेन करना है। उसके बाद में आप जो इंटरव्यूज़ प्रिपेयर करने वाले हैं तो उनके लिए आपको प्रिपरेशन करके रखना है। और आप जिस कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं उस कंपनी का भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए या फिर आपने उसकी अच्छे से स्टडी की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में और एक करियर ऑप्शन इंजीनियरिंग के बाद में आपके सामने अवेलेबल होता है, वो होता है बिकम एन एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट के तौर पर भी काम कर सकते हो। अब एक्सपर्ट के तौर पर आपको काम करने के लिए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डिमांडेड स्किल या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है इसके आधार पर किए जाने वाले कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। ये कोर्सेज अगर आपने कर लिए तो ऐसे कोर्सेज की या फिर ऐसे सर्टिफिकेट्स की बहुत से कंपनियों में डिमांड होती है और उसके तौर पर आपको एज ए इंजीनियर जॉब मिल सकता है। उसके बाद में जो एक करियर ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है सिविल सर्विसेज। ये शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि आप UPSC जैसी एग्ज़ाम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसमें अपना लक ट्राई कर सकते हो। UPSC में मेनली 2 भाग होते हैं, एक होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और उसके बाद में होती है मेन एग्ज़ाम। उसके बाद में एक करियर ऑप्शन होता है वो होता है लुक फॉर इंटर्नशिप्स यानी क्या होता है इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, और इसके द्वारा आपको एक तरह से एक्चुअल फील्ड में आपको वर्क एक्सपीरियंस दिया जाता है। यानी जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ऐसा आपको यहाँ पे फील किया जाता है। तो ये करके भी आप एक तरह से अच्छा एक करियर ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हो। उसके बाद में देखिए और एक करियर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इंजीनियरिंग करने के बाद में, वो है एंटर द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे देश में बहुत से ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स की खोज करते हैं और उनके यहाँ बहुत से ऐसे वैकेंट्स पोस्ट होती है जहाँ पे उनको ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा रिज्यूम होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में कंपनी को किस जॉब के लिए कौन से स्किल की ज़रूरत है वो जॉब स्किल्स आपके पास में होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास में उस जॉब से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है तो आपके जॉब पाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर एक करियर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होता है वो होता है गेट अ सर्टिफिकेशन, क्योंकि बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो कोर्सेज करके या फिर जिन सर्टिफिकेट्स को पाके आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग फील्ड्स में आप एज अ इंजीनियर जॉब पा सकते हो। और उनमें से है CEH, CISM, CSM, PMP, अपग्रेड, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, AWS और ऐसे बहुत से ऐसे ऑप्शंस है या फिर ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट्स है जो करके आप एक तरह से अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकते हो।
और इसमें सबसे जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है करियर का वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसके 3 मेन विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इसमें भी आप एज अ इंजीनियर, एज अ टेक्नीशियन आप अच्छी तरह से अच्छा सैलरी वाली जॉब पा सकते हो। तो ये हो गए करियर ऑप्शंस आफ्टर इंजीनियरिंग। बच्चों, इस वीडियो के द्वारा मैंने ये प्रयास किया है कि इंजीनियर के तौर पर कौन से करियर ऑप्शंस आप पा सकते हो और किस तरह के सर्टिफिकेट्स और किस तरह की एक प्रिपेयर्डनेस करके आप एज ए इंजीनियर एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर की। ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप फिर से देखना चाहते हो या फिर अगर आप इससे रिलेटेड दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको जो बातें बताई है उन्हीं बातों के साथ साथ मेरे दूसरे भी वीडियोज़ है जहाँ पे मैंने करियर ऑप्शंस के तौर पर कौन से करियर 10वीं 12वीं के बाद में किए जा सकते हैं, उसके बाद में 12वीं के बाद में करियर ऑप्शंस के तौर पर कौन से डिप्लोमा कोर्सेज किए जा सकते हैं, फिर उन कोर्सेज के लिए कौन से कॉलेज महाराष्ट्र में अवेलेबल है, उसी के साथ साथ जो डिग्रीज होती है उन डिग्रीज के लॉन्ग फॉर्म्स क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर में मैंने दूसरे वीडियोस बनाए हैं और उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले पड़ाव में। इस वीडियो के अगले पड़ाव में हम देखने वाले हैं करियर आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए, करियर आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है उनके लिए कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की है तो उसमें सबसे पहले तो आप डिप्लोमा कोर्सेस कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेस जो होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ये 3 साल का होता है। उसके बाद में कोई यूजी कोर्स भी कर सकते हो, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो जैसे कि बीटेक जो 4 साल का होता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी इसमें किया जा सकता है जिसमें होता है एमटेक और ये 2 साल का होता है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आप जॉब पा सकते हो या फिर जिन कंपनीज़ में आप एज ए इंजीनियर काम कर सकते हो। इसलिए हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रीज टू वर्क विद इन, यानी जिन इंडस्ट्रीज़ में हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर सकते हैं। उसमें होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, सेल्स, अम्यूजमेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, ऑटोमोटिव, फिर होता है डिफेंस और लास्ट में होता है फार्मास्यूटिकल। तो ये हो गए वो कंपनीज जो कंपनीज आप एज अ इंजीनियर के तौर पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर इनमें काम कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन कंपनीज में काम करोगे तो काम करते वक्त आप कौन से पोस्ट पर एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में काम कर सकते हो। इसमें आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो, आप वर्कशॉप मैनेजर बन सकते हो, आप ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हो, एज अ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप बन सकते हो, एक कंसल्टेंट आप बन सकते हो या फिर किसी प्रोजेक्ट का आप हेड बन सकते हो। अभी हम देखेंगे ऐसे टॉप रिक्रूटर कंपनीज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करते हैं। तो देखिए, उसमें है सेल, एनटीपीसी, भेल, NSPCL, बाल्को, गेल, TRF लिमिटेड, TRL, इसरो, HBL,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर। हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मेटालिक, एल्स्टॉम इंडिया पावर प्रोजेक्ट, भूषण स्टील, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ओमेगा एलिवेटर्स, कोन एलिवेटर्स, एवरेस्ट इंडस्ट्री, उसके बाद में है जेनीत, एल&टी, जय बालाजी स्टील एंड बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ PSUs जो हमारे देश में चलाए जाते हैं। उसमें होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें होते हैं जैसे कि भारत डायनेमिक्स, कोल इंडिया, इंडियन रेलवेज, NMPL लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये हो गए वो करियर ऑप्शंस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में आप चुन सकते हो। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको इंजीनियरिंग करने के बाद में अपना करियर चुनने में सहायता होगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए मित्रों। धन्यवाद।